नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का ये वीडियो मैंने दिसंबर 7 यानी कि आज थर्सडे वीकली निफ्टी एक्सपायरी के बाद बनाया है। सारे ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स को देखने के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। पर उसके ऊपर जाने के पहले मैंने जैसे कल आपको बताया था, एक इंडसइंड बैंक का मैंने वीडियो बनाया था। सिमिलरली मैंने कुछ दिन पहले एक स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक वीडियो बनाया है। वो आप चेक कर ले, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई है अप्रैल से। क्या आउटलुक है आगे में उसका, कहाँ उसकी रेजिस्टेंस है, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट। और ये खाली शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बनाया है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में होल्डिंग ज्यादा टाइम से ज्यादा गेन्स भी होते हैं और कभी कभी करेक्शन भी बहुत डीप होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया, लिंक इस वीडियो में है, आप एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो यहाँ पर आज एफआईआई का फ्रेश बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आया है साथ में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग तो है साथ में, बट ज्यादा फ्रेश लॉन्ग्स के सामने फ्रेश शॉर्ट्स आए हैं। क्लाइंट्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितना लॉन्ग है सामने से ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का शॉर्ट है। तो क्लाइंट्स, कई क्लाइंट्स अभी बुलिश हो रहे हैं और कई क्लाइंट्स अब शॉर्ट बेरिश हो रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का बिलो 1 चला गया। अगेन ये एक्सट्रीम लेवल्स है, 0.91 एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं उनके, एक अल्ट्रा बुलिशनेस के, जहां पर वो एकदम एक्सट्रीम एंड में जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पुट्स, एफआईआई जिनका इतना हैवी एक्सपोजर होता है, वो पुट्स मोस्टली एज अ हेज होता है उनका, वो ही अगर उनका कॉल से कम हो गया तो एकदम एकदम एक्सट्रीम एंड माना जाता है इसको। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग अनवाइंडिंग है आज पुट्स में। यहाँ पर प्रॉप डेस्क जो मार्केट पे रेंज बाउंड थे आज की एक्सपायरी को लेके, कंटिन्यूड वही स्टैंड है उनका, रेंज बाउंड। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉल पुट डिफरेंस में, बट रेंज बाउंड है। क्लाइंट्स जो आज की एक्सपायरी को लेके रेंज बाउंड मोड में थे, वो अब फिर से बेरिश हो गए। इवन दो क्वांटिटी बहुत कम है, हम इसे भी रेंज बाउंड बोल सकते हैं। वेरी मार्जिनल बायस, बेरिश बायस है। रेंज बाउंड ही पकड़ के चलिए। डिफरेंस ये है कि एफआईआई का, सॉरी, प्रॉप डेस्क का नेट शॉर्टिंग ज्यादा है दोनों एंड पर। वो 1:2 या 1:1.3, 2:3 जैसा स्प्रेड्स बना के बैठे। क्लाइंट्स 1:1 पर हैं इस समय, दोनों साइड रेंज के। कल आरबीआई पॉलिसी है, तो देखते हैं उसके बाद क्या मेजर डिसीजन, ट्रेंड मूव आता है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स पर एफआईआई का आज बहुत दिन बाद बड़ा क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी उन्होंने ऐड किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट साइड हुए, उनका कैश सेगमेंट को संभालना पड़ता है उनको। यहाँ पर प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट साइड हुआ है, 1:4, 4 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। क्लाइंट्स भी सिमिलर, हैवी ड्यूटी लॉन्ग थोड़ा शॉर्ट, 4 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। बहुत दिन बाद प्रॉप डेस्क और क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर्स में एक ही कश्ती पर। आप देखते हैं लास्ट 5 डेज के ऊपर हाईएस्ट ओआई चेंज तो ये रहे, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आज बहुत दिन बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग का लिस्ट पूरा 5 स्टॉक का निकला है, बट इसमें भी भारत इतना ज्यादा ओआई नहीं है, एक्सेप्ट अपोलो हॉस्पिटल। बाकी में ओआई उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हैं, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले। कई बार स्टॉक्स अपने इमीडिएट टारगेट अचीव कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना हैवी है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है इनमें। स्टॉक फ्यूचर्स पीस सॉरी पीसीआर को देखें तो 1.475 आया है, मार्जिनली ड्रॉप है। एडवांस डिक्लाइन आज के नेगेटिव ओपनिंग के बाद फुल डे क्वाइट डे में भी इंडेक्स का डेरिवेटिव स्टॉक्स में बुलिश था।
कैश मार्केट में आज एफआईआई हैवी ड्यूटी सेलिंग करके गए हैं बहुत दिन बाद। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ना के बराबर, मतलब आज 1500 करोड़ का बाइंग, 30,000 करोड़ के लास्ट 2 हफ्ते के सेलिंग के बाद 1500 करोड़ का बाइंग प्रॉप और क्लाइंट्स ने आज मिलके किया है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का 1:3 का कॉल स्प्रेड और ऑलमोस्ट 1:1 का पुट स्प्रेड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, आज भी ऑन है, बट अगेन फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ 28,000 बहुत कम है कंपैरेटिव जो हमने उनका प्रैक्टिकली फर्स्ट वीकेंड में हर मंथ सेटलमेंट में देखा है। प्रॉप डेस्क 1:2 का कॉल स्प्रेड है, जबकि अगेन जब हमने देखा है कई बार जब वो एग्रेसिव बुलिश या बेरिश होते हैं तो ऑप्शन हेज करते हैं, उतना हेजिंग नहीं है कंपैरेटिवली। पुट में भी उनका थोड़ा सा, इनफैक्ट पुट बाइंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगेन अनहेज्ड ट्रेड का सिनेरियो बनाते हुए इस समय अपने प्रॉप डेस्क इधर, जो सरप्राइजिंग है, उनका नॉर्मली ऐसा हम नहीं देखते हैं। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन शॉर्टिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा निकल के आता है। और आज भी वही दिख रहा है, जो क्लाइंट्स बुलिश है मार्केट में, कुछ ने फ्यूचर्स लिया है, कुछ ने कॉल्स खरीदा है, कुछ क्लाइंट्स शॉर्ट करके गए कॉल। और पुट्स में क्लाइंट्स का बुलिश स्टैंड है, क्योंकि जितना पुट लॉन्ग है उसके कंपैरिजन 1.5 शॉर्ट करके गए। अगेन इसमें हम अगर देखेंगे तो जो क्लाइंट्स बेरिश है सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, पुट बाय करके गए, तो नेट नेट पुट शॉर्टिंग ज्यादा करके गए। तो क्लाइंट्स का आज स्टैंड इंडेक्स ऑप्शंस छोड़ के बाकी सब जगह, और इंडेक्स फ्यूचर बाकी सब जगह काफी बुलिश लगा। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स को, ऑप्शन चार्ट्स को और इंडेक्स ऑप्शंस को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें और रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस को प्लीज जरूर रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करते हैं हम मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के संग। पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो कल की तरह आज का जो हाई है अगेन 9989, ट्वीजर टॉप का कैंडल डेली में बना है, ट्वीजर टॉप सिग्नल। तो वही रेजिस्टेंस कल के लिए फिर से 10K का बन के आया है, उसके ऊपर ही कुछ स्ट्रेंथ होगा। कल देखते हैं कि कटिंग टी शर्ट पहना जाता है कि नहीं इधर। सपोर्ट जो है वो 9,900 पर है। अभी 9,900 का सपोर्ट का डाउन है, रेजिस्टेंस के कंपैरिजन काफी डाउन है, क्योंकि उस तरीके का हमने आज बाउंस देखा वापस। तो 9,900 के नीचे आप बोल सकते हो एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में। चलिए इसके कॉल को भी चेक करते हैं। 9,000, सॉरी 10,000 का कॉल चेक कर रहा हूँ। 10,000 का कॉल 57-58 के ऊपर चालू होता है, बट मेन रेजिस्टेंस 73 पर है। इसके ऊपर सुपर स्ट्रांग हो सकता है ये कॉल। 57 58 के ऊपर, 73 के ऊपर सुपर स्ट्रांग। सपोर्ट जो है इस समय, इमीडिएट सपोर्ट तो 45 का है, बट बहुत क्लोज है वो। मेजर सपोर्ट 35 पर है। 35 के नीचे ये नॉन स्टॉप वीक होने लग जाएगा, फिर मंडे एक्सपायरी के लिए काफी वीक हो सकता है। पुट चेक करते हैं। 9950 का पुट एकदम लोज पर है, इसके नीचे क्या सपोर्ट चेक करेंगे हम। एक सपोर्ट 27 25 25 27 का सपोर्ट है, क्लोज हुआ है 33। उसके नीचे सीधा क्रैश है एक और, अगर हम लगाए तो 20, फिर सीधा क्रैश डाउनवर्ड। अगर मार्केट कल स्ट्रांग खुलता है और ये डाउनवर्ड जाता है तो ये बेस ही फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 33 का उस समय। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहाँ है 40, पर वो बहुत क्लोज है। स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 50 पर है।
फिर जो जिन्होंने अपर लेवल्स पर इसको शॉर्ट किया है वो 50 के पहले कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता इतना जल्दी दिखाएंगे इसको कवर करने का। 50 के ऊपर यस, मूवमेंट टुवर्ड 65 70 और फिर तो बहुत स्ट्रांग है 85 एंड ऑन ऊपर जाएगा। बट फिलहाल के लिए मंडे एक्सपायरी के लिए 50 एंड 65 एक वॉल है इस पुट का। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में आज ही एडिशन है इधर, और 10,000 पर भी एडिशन आ गए इसमें। तो अगर बाय चांस कल मार्केट वीक हुआ तो ये राइटर को तो बहुत प्रेशर है। 9975 10,000। वैसे कंसोलिडेशन पर एडिशन 9950 पर है, और 9900 पर हुआ है बहुत सॉलिड। आज का बाउंस आया है वहां से, एडिशन भी है। उसके नीचे प्रीमियम लो है 9850। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है होते हुए। अभी भी 9000 हुआ है। आज का वीक मार्केट में कुछ सुबह जो वीक खुला कुछ लोगों ने ऐड किया कॉल शॉर्टिंग और नहीं काटा। अब वो ओआई भी काफी बड़ा है, इवन दो अभी भी काफी बुलिश है 9900 का पुट कॉल रेशियो। यहाँ थोड़ा 9950 के कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है कवरिंग होते हुए। याद रखिए कवर किया उन्होंने, इवन दो 9950 का पीसीआर ऑलमोस्ट सेम है, न्यूट्रल है। कॉल राइटर की कॉन्फिडेंस मिसिंग, राइटर की कॉन्फिडेंस सीधा 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल पर और उसके ऊपर बहुत कम हुआ है इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 9900, उसके नीचे 9825, रेजिस्टेंस 10,050, उसके ऊपर 10,125। चलिए अब चेक करते हैं फिन फिन निफ्टी को कि वो हमें क्या बता रहा है। तो फिन निफ्टी में आज कल के बेरिश एंगल के बाद आज एक स्पिनिंग कैंडल बना है। कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ आज के लो से। ये गैप एरिया के पास गया, ऑलमोस्ट गैप कवर किया और वापस अपवर्ड बाउंस मिला है वहां से। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,150 ही है। ये कल का बेरिश एंगल्फिंग यही तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके पहले जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग होना होगा तो उसके ऊपर ही होगा। सपोर्ट जो है वो 20,875 पर है। आज के लो से थोड़ा नीचे ये गैप एरिया वो सपोर्ट है। उसके नीचे थोड़ा वीक होने की संभावना है अगर उसे नहीं संभाल पाता है फिर निफ्टी कल। अ, चलिए देखते हैं 21,000 का स्ट्राइडल को वापस चेक करते हैं। 21,000 कॉल पुट और एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 150 चिपका हुआ है। कल के लिए सपोर्ट 110। अगर वो नहीं होल्ड कर पाता है, बाई चांस मार्केट वीक टू फ्लैट खुलता है, डीके फैक्टर आती है, तो सीधा 110 है। उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है। 110 के नीचे फुल ऑन प्रेशर टिल 65 जो कल बताया था मैंने, एंड कंटिन्यूड डाउनवर्ड है। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 200, 200 के ऊपर 270, उसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग 200 पहला पड़ाव, फिर उसके ऊपर 270 एंड सो ऑन। इस कॉल के लिए 21,000 के 21,000 का पुट चेक कर लेते हैं। अगेन पूरा दिन चिपका रहा। 75 आप एक सपोर्ट समझो, 75 के नीचे वापस चेक कर लेते हैं अभी फिबोनाची को। कुछ नहीं किया पूरा दिन, नो ट्रेंड जोन 68 60 50 एंड सो ऑन। बट अगर समझिए मार्केट स्ट्रांग खुलता है या बहुत देर तक फ्लैट रहता है और ये 70 का बैरियर के नीचे स्लिप होने लग जाता है तो फिर ये बहुत टफ हो जाएगा इसके लिए 85 क्रॉस करना फिर इस पुट के लिए। और रेजिस्टेंस वैसे तो ये एक रेजिस्टेंस है 100 का, 105। उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वाला 120 पर है, फिर सुपर मूव टिल 160, उसके ऊपर तो रॉकेट है एकदम। बट काफी दूर है दिल्ली 160 का। फिलहाल इन लेवल्स को हम पकड़ के चलते हैं 105, 120, 160। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज कंसोलिडेशन पर एडिशन है 21,000 कॉल,
यहाँ तक कि 21,050 में भी पेनिट्रेशन, 21,100 पर अभी भी पुट राइटर एग्जिट नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट थोड़ा एडिशन 2950, 2900 सब कंसोलिडेशन पर एडिशन नीचे में और एडिशन होते हुए, तो कंटिन्यूस पुट राइटिंग होते हुए स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। कॉल साइड में कोई अनवाइंडिंग नहीं है आज, इनफैक्ट एडिशन उतना ज्यादा नहीं है। अब देखो जो है कंपेयर टू पुट नहीं है, बहुत कम है। थोड़ा 21,000 पर यस एडिशन होते हुए आज इधर, और ये हाई हुआ है, हुआ है बहुत ज्यादा भी नहीं है, सीधा हुआ है हाई जाके 21,300 पर आगे खड़ा है, और 350 पर इधर में राइटर उतना बुलिश नहीं। इवन दो ओआई एडिशन दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम है, वो कि मार्केट इतना स्ट्रांग रहा है, उस हिसाब से 21,000 का पुट कॉल रेशियो इस समय बुलिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 2850, 20,675 रेजिस्टेंस, 21,200, उसके ऊपर 21,350। चलिए आप चेक करते हैं बैंक निफ्टी की, वो हमें क्या बताता है। तो बैंक निफ्टी में कल के बेरिश एंगल्फिंग के बाद आज का जिस तरीके का गैप एरिया ऑलमोस्ट कवर होके वापस आया, तो एक अपसाइड तासू की गैप कैंडलस्टिक सिग्नल होता है, वो एक्टिवेट हो गया है, विच इज अ बुलिश सिग्नल, बट फॉलो थ्रू चाहिए, और उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि द कैंडल डज नॉट क्लोज बिलो 46,500। जब तक ये गैप एरिया का ऑलमोस्ट टच हुआ है, इसको फुल कवर नहीं करना है, ये गैप थोड़ा सा टैनी पेंडिंग रहे। 46,500 इंपॉर्टेंट है अपसाइड के लिए, फिर ये कैंडलस्टिक सिग्नल सजेस्ट करता है फर्दर अपसाइड पॉसिबल इन बैंक निफ्टी, ये थ्री कैंडल सिग्नल बैंक सिस्टम में। तो उस हिसाब से 46,500 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो 46,975 पर है, 46,975, उसके ऊपर 47 के घर पे हम एंट्री लेके और ऊपर की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से वापस 47,000 का ही कॉल ले रहा हूँ। कुछ नहीं किया आज, एकदम नॉन स्टॉप एक जगह, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी थी, तो मेल्टिंग फैक्टर एट द मनी में इतना जल्दी नहीं आया, कंटिन्यूस होल्ड था। तो अब कल के लिए जो सपोर्ट है वो है 270, उसके नीचे सीधा 185। अगर आपने अभी जो मैंने 21,000 फिन निफ्टी का आपको कॉल दिखाया, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है इचिमोकू का, और सेटअप एकदम कार्बन कॉपी सीता और गीता, और वही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और कल आरबीआई पॉलिसी भी है 270, 180। रेजिस्टेंस जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस 380, उसके ऊपर 600, एक बार 450 और फिर 600, 580, उसके ऊपर सुपर स्ट्रांग है ये वाला कॉल 47,000 का। पुट में चलते हैं वापस, 46,800 का पुट देख रहा हूँ। अगेन बहुत ज्यादा मेल्टिंग नहीं है आज, बिकॉज एकदम क्वाइट डे था, स्टार्ट सुपर सॉलिड हुआ बेरिश पुट का, वापस पूरा गिव अप कर गया गेन्स को। तो कल के लिए भी इसकी अगर हम लेवल्स पकड़े, तो क्या लेवल हमारे सामने आते हैं, एकदम टाइट से लेके हायर लेवल तक लेते हैं सपोर्ट लेवल्स। वैसे एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 265, अगर होल्ड नहीं होता है तो 225, और फिर उसके नीचे मेजर सपोर्ट सीधा 150 पर है, बीच में 200 साइकोलॉजिकल है, बट 150 वुड बी मोर क्रूशियल अगर कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है, और या तो फुल डे हमें डिके मिलता है माइल्डली बुलिश, तो ये लेवल फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, ऑफ 300। फिर 300 एक रेजिस्टेंस इमीडिएट वो होगा, 300 वैसे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है कल के लिए भी, बट बहुत क्लोज है। मेरे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट वाला 345 और 400 है, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू क्रॉस 500, और फिर तो ऑल द वे टू 670 पॉसिबिलिटी है इस पुट की, एंड फर्दर मोर
पॉसिबल इसके केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक करें। तो ऑप्शंस में फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी कंसोलिडेशन पर एडिशन 46,800, यहाँ तक कि 46,900 पर भी एंट्री है, और 47,000 जिसमें ऑलरेडी ओआई था उस पर भी एडिशन होते हुए नीचे 46,700, सब जगह एडिशन ही एडिशन है। पुट साइड में कॉन्फिडेंस पुट राइटर का, कॉल साइड 46,500 पर अभी भी हुआ है और एडिशन होते हुए 46,600, 46,700 इन द मनी, बिकॉज आज सुबह वीक खुला। ये राइटर अभी तक एग्जिट नहीं किए हैं, इन्होंने आज कंटिन्यूड एडिशन किया है। ऊपर में इतना एडिशन नहीं है आज के बाउंस के बाद भी, देखिए बहुत कम एडिशन होते हुए जो एडिशन है सीधा 47,500 पर है। इनफैक्ट 47,000 के कॉल में इवन दो ओआई बड़ा है, एडिशन कम है, एडिशन मिसिंग है, बहुत कम एडिशन हुई है आज उधर में। उस हिसाब से तो अगेन कॉल्स राइटर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हुए बैंक निफ्टी में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 46,500, उसके नीचे 46,100, रेजिस्टेंस 47,200, उसके ऊपर 47,600। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई से 10 पॉइंट ऊपर 2950 का रेजिस्टेंस है। कल 960 हाई था, आज 940, तो मिडवे 950 इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर सस्टेन होने लग जाएगा तो फिर 21,000 केक कटिंग टी शर्ट टाइम आनी आ सकती है मोस्ट लाइकली। और सपोर्ट जो है वो कल वाला अगेन वेरी क्रूशल 20,875। आज का लो दो एफ 850 गया था, बट आवरली कैंडल एक बार भी 875 के नीचे बंद नहीं हुआ एक्सेप्ट फर्स्ट आवर कैंडल। और वो ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 875, जब तक वो संभाल लेगा मार्केट में वीकनेस नहीं, उसके नीचे यस सेलिंग प्रेशर आ सकती है मार्केट में कल। चलिए देखते हैं 20,900 के स्ट्रैडल के चार्ट्स। तो एकदम क्वाइट डे, आप देख लो कुछ नहीं हुआ है आज, पूरा दिन एक रेंज में बंद रहा 170 से लेके 145 के अंदर। कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 177, और फिर 205 के ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग है ये। और सपोर्ट जो है इमीडिएट सपोर्ट वैसे 150 है, बट वो बहुत क्लोज है मेरे लिए। 120 जा 125 इंपॉर्टेंट है, 125 के नीचे 110, 100, फिर 90 एंड फिर गेम ओवर है इस कॉल के लिए। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो कल से। पुट 20,900 का देख रहा हूँ, ट्रेडिंग एट द लोज एकदम। रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट, वैसे एकदम सपोर्ट के क्लोज बंद हो रहा है 78, 65, 45, और फिर खत्म हो जाएगा स्लोली स्लोली मेल्ट होते हुए ये वाला। और रेजिस्टेंस अगर बाय चांस कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या बहुत बायसली माइल्डली बुलिश रहता है फ्लैटिश डे में, तो मेल्टिंग फैक्टर में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर 100, बट ऐसे बहुत क्लोज है 100। मेन रेजिस्टेंस 110 से लेके 130-35 तक है, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग है ऑल द वे टू 190, 240 एंड मोर। इसका उस हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है। एडिशंस देखते हैं पहले पुट साइड में। 2800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 2700 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 2600 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 2500 पे भी सेम स्टोरी होते हुए 900 सेम, यहाँ तक कि 950, 21,000 पर भी पेनेट्रेशन। 21,000 पर कल हमने देखा था वाई एडिशन होते हुए आज की एक्सपायरी का, इसमें कल और आज में काफी बिल्डअप, कॉन्फिडेंस पुट राइटर का जबरदस्त। कॉल साइड में कोई लिक्विडेशन नहीं हुई है आज उधर, एडिशन अभी तक 2600 पर कॉल राइटर फंसे हुए हैं, और आज और एडिशन यहाँ पर भी 2800 पर भी
2900 पर भी हम देख रहे हैं। आज काफी एडिशन है 2900 के कॉल में। आज जो राइटर ऐड हुए हैं मुझे लगता है सुबह के वीक सेशन में या लास्ट हाफ एन आवर के एडिशन हैं। और वैसे 21,000 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके ऊपर 21,100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन। और ये तो ये दर्शा रहा है कि जो 21,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो हर लेवल पर अब अपसाइड में राइटर है। इसके दो कारण हो सकते हैं। हमने देखा कि इस आज की जो वीकली एक्सपायरी हुई, लोअर लेवल्स पर इन द मनी कॉल्स में बहुत राइटर फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना कैरी फॉरवर्ड किया होगा एट हायर लेवल शॉर्टिंग। ये एक मेरी एजम्पशन है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ उसमें। प्लस थोड़े फ्रेश राइटर भी आए हैं या जिनका ऑलरेडी लॉन्ग फ्यूचर चल रहा है या स्टॉक्स में बहुत लॉन्ग्स है, वो अपना पोजीशन भी हेज कर सकते हैं इस राइटिंग को इधर रखते हुए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 2725, उसके नीचे 2575, रेजिस्टेंस 21,050, उसके ऊपर 21,250। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।